वक्त की आपको बता दें, पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड से जुड़ी यह खबर है। दिल्ली पुलिस ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया है कि हत्या का मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई ही है। लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ चल रही थी और अब यह बड़ा खुलासा दिल्ली पुलिस का कि लॉरेंस बिश्नोई ही मास्टरमाइंड है। पुलिस ने मामले में 5 आरोपियों की पहचान भी कर ली है। इन सब के बीच पुणे पुलिस ने सिद्धेश उर्फ महाकाल को गिरफ्तार किया है। कौन है ये महाकाल, ये भी बता दें आपको। ये शूटर का करीबी बताया जा रहा है। वो शूटर जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की, उसका ये करीबी है महाकाल, जो पुणे से गिरफ्तार किया गया। महाकाल के तार मूसेवाला हत्याकांड से जुड़े हुए हैं। पूछताछ चल रही है। पूछताछ में महाकाल ने खुलासा किया है कि सलमान खान को जो धमकी दी गई है उसमें भी लॉरेंस बिश्नोई का गैंग का कनेक्शन है। एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से तार, देखिए, परतें जो हैं वो खुलती जा रही हैं और तार एक दूसरे से जुड़ते नजर आ रहे हैं। आज पता चलेगा मूसेवाला का मर्डर किसने और किसके कहने पर किया। आज सच सामने आएगा। सलमान को कौन जान से मारना चाहता है। 2 हाई प्रोफाइल केस में सबसे बड़ा खुलासा। महाकाल का प्लान। सुपरस्टार बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को धमकी देने और पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के 2 हाई प्रोफाइल केस और दोनों केस को जोड़ने वाला एक चेहरा, एक कड़ी। गैंगस्टर महाकाल। एक सिंगिंग सुपरस्टार का मर्डर और दूसरे सुपरस्टार की जान के पीछे हाथ धोकर पड़ा एक गैंगस्टर। इन दोनों केस से महाकाल का क्या कनेक्शन है? टाइम्स नाउ भारत आज इस पर बहुत बड़ा खुलासा करेगा। सबसे पहले महाकाल का सलमान को धमकी भरे खत से रिश्ता समझिए, और ये रिश्ता समझने से पहले आपको महाकाल के बारे में जानना होगा। महाकाल का पूरा नाम सिद्धेश हीरामन कामले है। पेशे से गैंगस्टर महाकाल पर हरियाणा और पुणे में हत्या के मामले दर्ज हैं। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है और ओमकार उर्फ राणिया बान खेले की हत्या मामले में पुणे पुलिस के हत्थे चढ़ा है। अब 13 दिन के रिमांड पर है। एक जो महाकाल है ये हमें मिला, और क्योंकि ये उसी गैंग का मेंबर है तो इसको हमने उसमें अरेस्ट किया है। और आज उसी केस में मकोका का जो मर्डर का केस हमारे यहाँ, उसमें 12 दिन का हमें रिमांड मिला है और अब उसका इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है, इंटेरोगेशन चल रहा है। महाकाल सलमान खान को जान से मारने की धमकी मामले से जुड़ा एक अहम किरदार है। इस बात को पुख्ता करने के लिए कई आधार हैं। 5 जून को सलमान के पिता सलीम खान को बांद्रा में मॉर्निंग वॉक के दौरान जो धमकी भरा खत मिला था, उसमें लिखा था कि सलमान का हाल मूसेवाला जैसा होगा, और खत के अंत में जीबी और एलबी लिखा गया था। इसका मतलब गोल्डी बराड़ और लॉरेंस बिश्नोई हो सकता है। इसके अलावा लॉरेंस बिश्नोई ही वो गैंगस्टर है जिसने जोधपुर में पुलिस हिरासत में सलमान की हत्या की धमकी दी थी। पुलिस पूछताछ में ये भी पता चला है कि महाकाल लॉरेंस बिश्नोई के लिए पहले कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। इंडिया में जो मैंने देखा कि इनका संबंध है उस गैंग से, तो थोड़ा कंफर्म हो रहा है। हमारा जो इंटेरोगेशन हमने इसका किया है तो थोड़ा बहुत उसमें कंफर्मेशन आया है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जी महाकाल का। अब संतोष यादव जो है वो जब पकड़ा जाएगा, जो उसका इंटेरोगेशन होगा, फिर पता चलेगा हमारे को। तो एज ऑफ नाउ यस, इसका जो लिंक है वो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। इसने ऑन भी किया था कि इन्होंने पहले उसको मारने की प्लानिंग करने की अटेम्प्ट करी थी, और इसके ज़्यादा इस वाले लेटर के बारे में हम अभी शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मुंबई पुलिस इस पे अभी काम कर रही है। सलमान खान को धमकी के अलावा महाकाल का रिश्ता मूसेवाला मर्डर केस से भी जुड़ रहा है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक सिद्धेश हीरामन कामले उर्फ महाकाल के करीबी शार्प शूटर ने ही मूसेवाला की हत्या को अंजाम दिया था। लॉरेंस बिश्नोई के कहने पर वारदात को अंजाम दिया गया था। सूत्रों से यह भी पता चला है कि अब तक खुद को मूसेवाला के मर्डर में क्लीन चिट देने वाले लॉरेंस बिश्नोई ने खुद को मूसेवाला मर्डर केस का मास्टरमाइंड बताया है। महाकाल शूटिंग में शामिल नहीं था। जो एक शूटर है उसके ये काफ़ी क्लोज कांटेक्ट में था, उसके साथ इसने मिलके इंसिडेंट किए हैं, उसके साथ ये एक बड़े सीरियस केस में भी शामिल है
और लॉरेंस के कहने पे इसने शूटिंग्स करी हैं। लॉरेंस का गुर्गा सतेंद्र जीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ भी मूसेवाला मर्डर का एक और अहम किरदार है। गोल्डी बराड़ पर भी शिकंजे की तैयारी है। इसके लिए 19 मई को पंजाब पुलिस ने सीबीआई को चिट्ठी लिखकर गोल्डी बराड़ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की मांग की। पंजाब के मुक्तसर साहब का रहने वाला गोल्डी 2017 में स्टूडेंट वीजा पर कनाडा भाग गया था। उसके बाद वहीं से अपना गैंग चला रहा है। सलमान खान को धमकी केस की जांच महाराष्ट्र पुलिस कर रही है। मूसेवाला मर्डर केस की तफ्तीश के लिए पंजाब और दिल्ली पुलिस महाराष्ट्र पहुंची है। महाकाल पुणे पुलिस की कस्टडी में है। यानी आने वाले समय में इन दोनों ही हाई प्रोफाइल मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। संवाददाता शिवानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत। तो हमारी ये रिपोर्ट आपने देखी और सीधा रुक कर रहे थे अनुज मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं और लगातार इस खबर पर एक एक अपडेट दे रहे हैं, बड़े खुलासे वो बता रहे हैं। महाकाल की गिरफ्तारी अनुज हो चुकी है और क्या पूछताछ में कोई बड़ा खुलासा हुआ क्या? जी बिल्कुल, स्पेशल सेल ने महाकाल को गिरफ्तार किया है। हालांकि पुणे पुलिस के साथ मिलकर ये गिरफ्तारी की गई है, लेकिन जहां तक बात किया गया है इस पूरे मामले में, तो ये बात स्पष्ट हो गई है कि किस तरीके से इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड जो है वो लॉरेंस बिश्नोई ही है। लगातार लॉरेंस बिश्नोई जो है वो पुलिस के सामने अपने बयान बदल रहा था। शुरू में उसने इस केस से पूरी तरीके से पलड़ा झाड़ लिया था, लेकिन अब ये बात सामने आ गई है कि किस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई ही पूरे मामले का मास्टरमाइंड था। साथ ही साथ स्पेशल सेल का साफ तौर पे ये कहना है कि 8 शूटर्स की पहचान जो है वो उन्होंने की है, जिसके लिए बाकायदा ये साझा भी किया गया था, पंजाब पुलिस से साझा किया गया था, जिसके बाद ही इस पूरे मामले की तफ्तीश जो है वो आगे बढ़ी है। तो जाहिर तौर पर अगर इस पूरे मामले की बात करें तो अब इस पूरे मामले की कड़ियां जुड़नी शुरू हो चुकी है। जहां एक तरफ पंजाब पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, गोल्डी बराड़ जो कि फरार हो चुका है, कनाडा में जाके छिपा हुआ है, उसके लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की गुजारिश की गई है पंजाब पुलिस के द्वारा। सीबीआई को बाकायदा 19 मई को लेटर लिखा गया। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है वो भी मामले की कार्रवाई आगे बढ़ा रही है और साफ तौर पर ये कहना है कि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड जो है वो लॉरेंस बिश्नोई, यानी साफ तौर पे गोल्डी बराड़ पर भी अब शिकंजा जो है वो कसा जा सकता है। उसको लेकर रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा रहा है। तो महाकाल की गिरफ्तारी एक अहम गिरफ्तारी है, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में किसी भी शूटर्स की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। हालांकि महाकाल के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो शूटर्स के बेहद करीबी था। तो ऐसे में अब जल्दी हमें देखने को मिलेगा जो इस पूरे मामले के शूटर्स हैं, करीब 6 से 7 शूटर्स बताए जा रहे हैं, उनकी गिरफ्तारियां जो हैं वो जल्दी हमें इस पूरे मामले में देखने को मिल सकती हैं। जी, मूसेवाला केस में जो एक मेन कंफर्म शूटर जो अभी तक हमने एस्टैब्लिश किया है, ये उसका क्लोज एसोसिएट रहा है। जो अरेस्ट किया है इसका नाम है सिद्धेश हीरामन कांबले उर्फ महाकाल। ये मकोका केस में इसकी अरेस्ट हुई है और इसका जो क्लोज एसोसिएट है, अभी तक की जो हमारी ग्राउंड वर्क है उसके अनुसार ये किलिंग में शामिल है, जो इसका एसोसिएट है, जो कि अभी एब्सकॉन्डिंग है। इसने अभी तक जो इसकी हमने एस्टैब्लिश किया है हीरामन कांबले का, इसने लॉरेंस के कहने पे पंजाब में एक इंसिडेंट किया है मोगा में, जिसमें गोली चलाई थी। उसके अलावा इसने और भी इंसिडेंट्स किए हैं यमुनानगर की बेल्ट में। महाराष्ट्र पुलिस ने क्योंकि इसको हमारे इनपुट के बेसिस पे और अपने केस में अरेस्ट किया है, तो वो इस पे फर्दर क्वेश्चनिंग करेंगे और हमारी टीम भी उनके साथ वहाँ पे जॉइंटली इंटरोगेट कर रही है। ये जो अभी की लेटर है इस पे अभी बॉम्बे पुलिस काम कर रही है, लेकिन लॉरेंस जैसे हमने पहले भी पास्ट में ये चीज़ हाईलाइटेड है कि इसने ओन भी किया था कि इन्होंने पहले उसको मारने की प्लानिंग करने की अटेम्प्ट करी थी। और इसके ज़्यादा इस वाले लेटर के बारे में हम अभी शेयर नहीं कर सकते, क्योंकि मुंबई पुलिस इस पे अभी काम कर रही है। जो चीज़ें हमारे पास रेलेवेंट हैं, दे आर इंटरोगेटिंग हिम इन आवर कस्टडी।